हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी की बात करने वाले हैं। इन तीनों टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे, क्या चीज़ होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इजी मेथड से बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को समझने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट और हैं, उसको हम यहाँ पे समझ ले पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड यहाँ पे मोलालिटी को समझेंगे। तो पहला टर्म हमारा जो है यहाँ पे वो है हमारा सॉल्यूट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, देन सॉल्वेंट क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है। अगर ये आपको तीनों टर्म पता है कंप्लीटली, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो देखो सॉल्यूट क्या होता है सबसे पहले। तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिजोल्व करते हैं, घुलाते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वाटर ले लेता हूँ इस तरह से, ये मेरे पास वाटर है और इस वाटर के अंदर सपोज मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे डिज़ोल्व कर रहा हूँ शुगर्स को, शक्कर को मैं यहाँ पे डिज़ोल्व करता हूँ इसके अंदर। तो देखो डिज़ोल्व क्या हो रहा है यहाँ पे, शुगर। तो जो चीज़ को हम मान लो किसी जो सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करेंगे उसको बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूट। सिंपल है, जिस सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करेंगे, घुलाएंगे, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मान लो जिसके अंदर हम इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, वाटर का एग्जांपल लिया था। अब मैं वाटर के अंदर क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट हमारा क्या है, शुगर। इस शुगर को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो शुगर किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ, वाटर के अंदर। तो ये जो वाटर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। अब बात आता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया और एक सॉल्यूट लिया, दोनों को मिक्स किया और दोनों होमोजेनियसली मिक्स हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया दोनों को मिक्स करने से। तो ऐसे इस चीज़ को पूरे को हम बोल देंगे, मिक्स होने के बाद वो हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। तो एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता चल गया, एंड सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है। ये तीन चीज़ें अगर आपको माइंड में एकदम कंफर्म है, देन आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो टर्म है हमारा मोलारिटी, इसको समझते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, तो देखो मोलारिटी को हम यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। मोलारिटी का मीनिंग होता है यहाँ पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोलारिटी। एंड मोलारिटी को हम यहाँ पे डेनोट करते हैं, इट इज़ डेनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से डेनोट करते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या बोला, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपका क्या हुआ, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ दैट मीन्स मोल्स आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, किसके, इस यहाँ पे सोल्यूट के, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मोलारिटी। तो यहाँ पे देखो मोलारिटी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे, मोल्स, डिवाइडेड बाई आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो आप, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी मोलारिटी का। यहाँ पे एक जो हमारा है सिंपल पहला जो हम इसके डेफिनेशन के ऊपर से ये यहाँ पे फॉर्मूला बना लिए हैं। अभी बात करते हैं इसके अंदर, देखो मोल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोल्स को समझ लेते हैं। तो मोल्स क्या होता है, मोल बेसिकली मोल क्या होता है आपका, मोल यहाँ पे देखो गिवन
मास, जो आपको मास गिवन हो वो डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसका मोलेकुलर मास, ग्राम मोलेकुलर मास लिखते हैं, कोई कोई मोलर मास लिखता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मोलर मास हम चाहे लिख दें इस तरह से, मोलर मास, ठीक है, या फिर ग्राम, यहाँ पे मोलेकुलर मास भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मोल। तो मोल को देखो हम इस यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में दैट मीन्स या फिर इंडिकेशन के फॉर्म में राइट करें तो मोल को हम बोलते हैं एन, और यहाँ पे गिवन मास जो होता है वो हमारा वेट होता है, दैट मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, एंड मोलेकुलर मास क्या होता है आपका यहाँ पे इसका मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। तो n इज इक्वल टू W/m। तो W क्या है आपका यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकता हूँ मैं, n किसका है, n सॉल्यूट का, मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम किससे, दैट मीन्स वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, v से। अब वैल्यू किसका है ये सॉल्यूशन का, बट किस में ये हम लिख रहे हैं लीटर में, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इस तरह से, एक फॉर्मूला हम इस तरह से भी बना सकते हैं आगे, और हम किस तरह से यहाँ पे इसको आगे लिख सकते हैं। तो देखो आप चाहो तो इसको जो हमारा फॉर्मूला ये बना है एन दैट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम ml में लिख सकते हैं। अगर आपके पास क्या दिया हो लीटर के बजाय ml में दिया गया हो तो आप सिंपली इसको n/v मल्टीप्लाई आप क्या कर दो यहाँ पे 1000, तो ये आपका जो b है वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो n हमारा क्या है यहाँ पे W/m। तो W मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये रहा W क्या है तुम्हारा वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट W/m, और देखो यहाँ पे क्या है आपका V, ठीक है। तो इसको हम V भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो अब ये लीटर में है आपका, अब लीटर को अगर हम यहाँ पे ml लिख दें, सपोज मैंने, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको लीटर में ही, इन लीटर, तो ये हमारा एक मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी को चाहे अगर आप ml में लिखना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो देखो W/ यहाँ पे सेम रहेगा आपका m मल्टीप्लाई बाय v, इसको ml में कर दो इन ml, तो यहाँ पे आपका 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे भी एक बन गया। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको कौन सी वैल्यू किसके बेस पे गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। आगे देखते हैं इसके अंदर हम बाद में मोलालिटी को, मोलालिटी क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है, किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हमारी। अब यहाँ पे देखते हैं मोलालिटी को। सेकंड टर्म हमारा है मोलालिटी। मोलालिटी को जनरली हम क्या करते हैं स्मॉल m में डिनोट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा जो सेकंड टर्म है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल n यहाँ पे m में डिनोट करते हैं। तो देखो मोलारिटी क्या है, सेम आपका जैसा आपने मोलारिटी किया सेम टू सेम वैसा ही आपका क्या है यहाँ पे मोलारिटी, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। तो देखो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ पर किलोग्राम, यहाँ पे लिखोगे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इतना सा माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे आ जाएगा। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे सॉल्यूशन आता था। तो चलिए इसको m से हम यहाँ पे स्मॉल m से हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी दैट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे वेट ऑफ, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा
किसका आ जाएगा, मोलालिटी का। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे W/m। अब W क्या है यहाँ पे वेट ऑफ आपका जो गिवन वेट दिया रहेगा, जो आपको गिवन मास दिया रहेगा वो रहेगा आपका गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ यहाँ पे सोल्यूट आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो आपको सॉल्वेंट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉल्वेंट क्या होता है, तो जो सॉल्वेंट आपके पास है उसका क्या लिखोगे यहाँ पे, वेट लिखोगे। अब सपोज आपको कोई लिक्विड यहाँ पे वेट सपोज दे दिया गया आपको सॉल्वेंट, और उसमें आपको मोलालिटी फाइंड किया जाए, करने को बोला जाए। सपोज आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पे वाटर दे दिया गया है एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर दे दिया गया है तुम्हें सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो ऐसे केस में आप किए, दैट मीन्स वाटर को कैसे केजी में यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे डेंसिटी का यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी देखो, सपोज यहाँ पे आपको डेंसिटी गिवन रहेगा और इसका वॉल्यूम आपको सपोज 25 ml दिया गया है, और सपोज वाटर की डेंसिटी अगर 1 है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू m, मतलब यहाँ पे जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इज डिवाइडेड बाई 25। तो 25 इंटू 1 अगर आप करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वेट भी वही आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे इसका अगर मान लो सपोज 2 दिया जाए, सपोज दूसरा कोई यहाँ पे आपको दिया गया सॉल्वेंट और उसका जो डेंसिटी है 2 है, तो 2 इंटू 25 करोगे तो 50 हो जाएगा इसका, दैट मीन्स मास। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा मोलालिटी। अभी थर्ड टर्म को यहाँ पे समझते हैं, जो कि हमारा क्या है, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, नॉर्मालिटी को किस तरह से डिनोट करते हैं, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या है, और ये नॉर्मालिटी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये मोलारिटी से क्यों नहीं, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी ये भी है, तो हमें नॉर्मालिटी क्यों यहाँ पे वो करना पड़ा। चलो देखो, तो यहाँ पे आपका आएगा नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखें यहाँ पे तो आएगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। क्या लिख सकते हो, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर, यहाँ पे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके बेस से आप इसका यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इस किसका आएगा, सोल्यूट का, यहाँ पे सोल्यूट लिख सकते हो, ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ये जो चीज़ है यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, वो क्या चीज़ होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट, ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इस टर्म को हमने यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ये होता है आपका गिव, यहाँ पे मोलेकुलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, क्या होता है आपका n फैक्टर। अब बात करते हैं n फैक्टर क्या चीज़ होता है। तो देखो n फैक्टर जो है वो किसी भी एसिड की बेसिसिटी पता करता है, दैट मीन्स किसी भी एसिड की बेसिसिटी को बताता है, एंड अगर आपके पास कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी को बताता है। सपोज मेरे पास जो यहाँ पे एक कॉमन में, चलो HCl ले लेता हूँ, मेरे पास एसिड है HCl ले लेता हूँ, मैं HNO3 ले लेता हूँ, ठीक है, H2SO4 ले लेता हूँ, ये मेरे पास एसिड है, इनकी हम बेसिसिटी देखेंगे। ठीक है, ये इनका क्या है, एसिड है ये। अब इनका हम यहाँ पे बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ बेस ले लेते हैं, और बेस का हम यहाँ पे देखेंगे उसका एसिडिटी, ये हमारा क्या है, n फैक्टर इसको बोलते हैं। तो चलो बेस यहाँ पे सपोज मेरे पास है NaOH, KOH, ठीक है, इस तरह से मेरे पास है CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये चीज़ें हैं, MgOH ट्वाइस ले लो, या फिर आप यहाँ पे ये चीज़ें मेरे पास हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है HCl,
तो HCl का बेसिसिटी मतलब क्या होगा, ये कितने H+ आयन इसमें से निकालता है। तो यहाँ पे HCl में से देखोगे तो एक H+ आयन निकालेगा, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह HNO3 भी यहाँ से ओनली 1 H+ आयन यहाँ से निकालेगा, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। और H2SO4 में H जो है यहाँ पे H2SO4 जो है वो 2 H+ आयन को रिलीज करता है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेसिसिटी 2। लेकिन अगर आप सोचो H3PO4, क्या इसका यहाँ पे एसिडिटी जो हो, बेसिसिटी जो होगा वो क्या 3 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 में जो यहाँ पे H3PO4 है वो केवल 2 हाइड्रोजन को ही निकाल पाता है, इसके लिए इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, 2 ही होती है। सेम यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो बेसिस आपको दिए हैं इनकी एसिडिटी के बारे में। तो देखो NaOH देखो कितना यहाँ पे नंबर ऑफ OH आयन्स यहाँ से निकाल सकता है, तो यहाँ से ओनली 1 OH निकाल सकता है, तो इसलिए इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा। KOH में से भी 1, और यहाँ पे MgOH जो है इसमें से 2 निकालेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2। तो ये इसकी एसिडिटी हो गई। तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलो अगर मैं इसको फॉर्मूला में के टर्म में यहाँ पे राइट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट। तो देखो अभी इस पूरे नॉर्मालिटी को लिखने जा रहा हूँ, तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्वावेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसको हम लिखेंगे मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोलर बाय मास डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन फैक्टर या फिर एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिसिटी। और देखो अब इसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसको ml में लिखते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज आपके पास क्या है, NaOH दिया गया है, या फिर आपके पास KOH है, या फिर आपके पास HCl है, जो भी चीज़ें हैं। तो NaOH का यहाँ पे देखते हैं, किसी भी दैट मीन्स मोलिकुलर फॉर्म वेट या फिर मोलर मास वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक NaOH है, हम इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी मोलारिटी में भी, मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी में भी यूज़ करते हैं मोलर मास, या फिर यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसका कितना है, 23 आता है सोडियम का, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये इसका कितना होगा 1, तो ऐड करोगे तो 40, तो ये इसका हो जाता है मोलर मास। अब बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट। देखो अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मोलर मास हमने क्या किया, हमारा मोलर मास यहाँ पे 40 आ गया। अब डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या होता है इसका, एन फैक्टर मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है NaOH, तो इसका क्या होगा, एसिडिटी होगा। तो यहाँ पे एसिडिटी क्या आया इसका, देख सकते हो यहाँ पे हमने कितने OH माइनस को रिलीज कर रहा है 1, तो डिवाइडेड बाई आपका 1 हो जाएगा। दैट्स वाई इसका जो होगा एक ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका 40 ही होगा, 40 यहाँ पे आपका ग्राम इक्विवेलेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको मोलरिटी एंड नॉर्मालिटी अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।